पहला केस है ना, तो पहला है ना आखिरी होगा। अरमगान वाले में भी हमने यही कहा था। अरमगान में जब साजिद हसन का बेटा जब साहिर हसन पकड़ा गया था, उसमें भी अनमोल उर्फ पिंकी का नाम मौजूद था। हाँ। उस वक्त सो रहे थे कि राइडर्स आप पकड़ते रहे खाली, इसको क्यों नहीं पकड़ सके? उसने 2019 में इसके भाई को पकड़ा। अभी भी अगर आग आपके अपने घरों तक नहीं पहुंचती, आप ये नहीं करते। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले 2.5 साल से कह रहा हूँ। जो फरियाल तालपुर साहिबा ने एक इजलास किया था सिंध असेंबली में, जिसमें तमाम अरकान असेंबली थे, IG साहब को बुलाया गया, उनसे कहा गया आप मंशियात के खिलाफ काम क्यों नहीं करते? उनका पहला जवाब यह था, जनाब NF मौजूद है, एक्साइज मौजूद है, हम तो थर्ड लेयर के तौर पर आते हैं। नाराजगी हुई उस जुमले के ऊपर। आप और मैं क्यों बैठ के बात कर रहे हैं यार पिंकी के ऊपर? मंशियात पे बात कर रहे हैं, उसकी शक्ल में थोड़ी ना बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, उसके स्टाइल में थोड़ी बात कर रही हूं, बात उसी पे हो रही है। मैं नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार भैया? मैं आपको बताता हूं क्यों। देखें, अगर पिंकी इतनी ग्लैमर नहीं होती ना, कहां से ग्लैमर है वो? सुन ले, आज आप उसे अयान अली से नहीं मिला रहे होते। अयान अली से क्यों मिला रहे थे? दुनिया आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं ओवरऑल मैं तो सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं। फहीम साहब, इनिशियली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, पहला केस है ना, तो पहला है ना आखिरी होगा। अरमगान वाले में भी हमने यही कहा था। बिल्कुल। देखिए, अरमगान से आप बात शुरू कर रही हैं, तो फिर अरमगान में जब साहिर हसन का बेटा साजिद हसन का बेटा जब साहिर हसन पकड़ा गया था, और उस वक्त जो ये आया था कि भाई कौन कौन सा नेटवर्क के लिस्टें बनाओ, कौन कौन, उसमें भी अनमोल उर्फ पिंकी का नाम मौजूद था। हाँ। उस वक्त सो रहे थे। उससे पहले कई बार इसका नाम आ चुका है पिछले 15 सालों में। क्या किया आपने पिछले 15 सालों में? इसके खिलाफ सिर्फ साउथ में 5 केसेस हैं, इसके राइडर्स आप पकड़ते रहे खाली, इसको क्यों नहीं पकड़ सके? 2019 में आपने जो है NF की बात करूं अगर, जिसका काम है स्पेशली ये काम, उसने 2019 में इसके भाई को पकड़ा, इसकी खास कारिंदा नसीम बीबी को पकड़ा जो लाहौर से लेकर आई थी ड्रग। क्या किया उसके बाद आपने? तो मैं ये कहता हूं कि ना तो ये पहला केस है और ना ही आखिरी होगा, ये सोच लीजिए पहली बात। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अगर मैं इतनी धड़ल्ले से बात कह रहा हूं, मैं किसी को सारी बात बुरी भी लगेगी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीयत नहीं है हमारे यहाँ। अभी भी अगर आग आपके अपने घरों तक नहीं पहुंचती, आप ये नहीं करते। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले 2.5 साल से कह रहा हूं। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब पहली बार सिंध गवर्नमेंट यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो सिंध असेंबली में एक बिल लेकर आई थी, जो ये था कि जनाब हम ड्रग एक्ट के हवाले से काम कर रहे हैं, हम जो है वो नौजवान जो तालीमी इदारों में निशाना बन रहे हैं उस हवाले से काम कर रहे हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि आग किसी बड़े घर पहुंची हुई है। फिर आप अभी देख लीजिए 10-15 दिन पहले की जो बात है, जो फरियाल तालपुर साहिबा ने एक इजलास किया था सिंध असेंबली में, जिसमें तमाम अरकान असेंबली थे, IG साहब को बुलाया गया, उनसे कहा गया आप मंशियात के खिलाफ काम क्यों नहीं करते? उनका पहला जवाब यह था, जनाब NF मौजूद है, एक्साइज मौजूद है, हम तो थर्ड लेयर के तौर पर आते हैं। नाराजगी हुई उस जुमले के ऊपर, नहीं आप करें। आग अपने घर तक पहुंचे तब आपको ख्याल आता है। इस शहर में, शहर की सड़कों पर देखिए, रोजाना की बुनियाद पर पता नहीं कितने लोग जो इस तरह पड़े होते हैं, मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, हीट वेव में मर जाते हैं, और आप उनकी लाशें उठाते हैं, दफन कर देते हैं। हाँ। लावारिस लाशों के कब्रिस्तान में। सिचुएशन ये है कि अब भी अगर आप नहीं जागेंगे, और अब भी देखें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको टाइमिंग को जोड़ा जा रहा है कहीं और भी, मैं उससे इनकार नहीं करता। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है, और ये हकीकत भी है कि जब इसको एक महीने तकरीबन 1 मई की ये जो है उठाई हुई है लाहौर से इन्होंने, और उसके बाद जिन हाथों में रही है उन्होंने इससे जो बहुत ज़्यादा तफ्तीश की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी नई फाइलें बनी हैं उस तफ्तीश से, कुछ पुरानी फाइलों में नया मवाद इकट्ठा हुआ है, और ऐसी फाइलें ख़ास मकासद के लिए बनती हैं। तो मुमकिन है कि वो भी एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा फिर भी वही पॉइंट है कि अगर तो मीडिया उस रोज़ इसकी पेशी, स्टाइलिश पेशी, शहाना पेशी कैट वॉक अदालत में वो नहीं दिखाती, तो आज आप पिंकी पे मैं और आप बैठ के बात नहीं कर रहे होते। ऐसा ही है। तय था जिस वक्त पुलिस को हवाले हुई कि जनाब बस इसको अदालत में पेश करो, वहाँ से जेल चली जाएगी, ये तय था, यही हुआ। अगर वो वीडियो नहीं आती, आप और मैं मिलकर जो है मीडिया की सबसे बड़ी खबर नहीं बनाते, पिंकी आज जो है सुकून से इस वक्त जेल में बैठी हुई अपना नेटवर्क चला रही होती। जानशीन तो मुकर्रर कर गई थी। हाँ, जानशीन तो मुकर्रर कर गई थी। अच्छा, मैं तशवीश तो अब खैर रही नहीं ना, मतलब हैरानगी वाली बातों पर भी अब मुझे तो हैरानगी होना ही खत्म हो गई। वो अरमगान के वो ब्रस्ट खोल दिए उन्होंने, वो उनको जो लेने गए पुलिस पार्टी, मतलब जो ना देखा वो हमने कम है वैसे शहर के अंदर। लेकिन फहीम भाई, सवाल सादा है लेकिन बहुत अजीब व गरीब है। पुश्तपनाही करने वाले साउथ के प्रेमिसेस के अंदर, साउथ जोन के अंदर एक कार्रवाई होती है, एक औरत वहां बैठकर ड्रग कार्टेल चला रही है, ठीक है, पकड़ा भी जाता है, FIR में नाम भी है, 14 नहीं 15 नहीं 15 पर्चे हो गए, एक रात में 5 पर्चे और ठोक दिए उसके ऊपर। कौन था जो पुश्तपनाही कर रहा था? कोई एक था, तो आप इस तरह से पूछें। और आपको भी पता है हैरानी किस बात की है भाई, अभी तो 300 नाम का है ना आजाद साहब ने, जो कराची पुलिस चीफ हैं,
300 नाम कह रहे हैं ना वो आ गए, जी। ये 300 नामों की फहरिस्त तो लाएं सामने। वो तो यूजर्स भी है ना उसमें। यूजर्स, ये तो बड़ा सबसे बड़ा मसला है कि आप यूजर्स पे पहले जाते हैं। अरे भाई वो तो बेसिकली बीमार है ना, वो तो बेसिकली रिहेबिलिटेट करना चाहिए, आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना चाहिए। असल तो ये है कि जो इसके लॉयल कस्टमर्स हैं, जो साथ साथ सपोर्टर भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, उनकी लिस्ट लाइए ना सामने। मुझे नहीं इससे मकसद कि यार कौन इस्तेमाल कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, देखिए मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक कार्टेल चल रहा था, खुलेआम चल रहा था, बिल्कुल। उसका जो मैसेजेस जरा याद करिए, वो सेल लगा रही है, ऑफर्स कर रही है मैसेजेस की सूरत में कि जनाब आपको अगर एक न्यू ऑफर 15,000 में आपको एक मिलेगी, अगर आप एक साल ज्यादा बल्क में लेंगे 12,000 में मिलेगी। डीलर्स के लिए लगा रही है ऑफर कि आप अगर एक किलो लेंगे मुझसे तो 9,000 रुपए में किलोग्राम दूंगी मैं, और कह रही है कि 24 घंटे सर्विस ऑन है, कराची में जहां चाहे मांग ले। यार इतना क्लियरली ये खातून कह रही है, और अपनी जिसने जो है पैकिंग्स बनवाई हुई हो, जो अपना ब्रांड बना के चला रही हो, जो कोकेन को कुक कर रही हो घर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ़हीम भाई एक चीज मुझे बताएं कि ये जो एक्टिविटी हो रही थी, मैं केमिकल बन रहा है, कोकेन बन रही है, कहीं कराची में बन रही थी? कराची में भी, लाहौर में भी। कहाँ बन रही थी? वो घर नहीं दिखाया। जिस फ्लैट में से इनको बरामद किया गया है वहाँ कोई मशीनें लगी भी मैंने नहीं देखी कि भाई ये मशीन थी, यहाँ से कोकेन निकलती थी, यहाँ प्रोसेस होती थी। देखिए इतना बड़ा सिस्टम तो जाहिर है नहीं होता कि उसके लिए जो है पूरी आपको जो है वो लैब वैब आपको बनानी पड़ जाए इतने बड़े पैमाने पर, वो तो खैर जाहिर है नहीं था, क्योंकि ये कोकेन में वो केमिकल्स ऐड करती थी। सिर्फ ये नहीं कि वो ये जो केमिकल्स इसके पास से मिले हैं इन्हीं के ऊपर ज़्यादा वो करके वो करती थी, वो कोकेन में ऐड करती थी। तो कोकेन को अपना ब्रांड इसने इसीलिए बनाया था कि उसमें उसने नए टेस्ट डेवलप किए थे। अच्छा, इस वजह से वो कहती थी कि मेरा ब्रांड है और नाम ही काफ़ी है। ओह माय गॉड। तो इस तरह टाइप की खातून। अच्छा लेकिन मिडिल पास खातून है, जी जी, 8वीं जमात जिसको आप कहते हैं, अदरवाइज मिडिल पास खातून है, 15 साल की उम्र में जो है ये घर से निकल गई थी बाप से झगड़े के बाद। 4 भाई हैं, 3 बहनें भी हैं, और भी उन हाथों में लगी है ना, पहुंची है ना उन हाथों में जो जिनसे उसने ये सब कुछ सीखा है। हाँ। इंटरनेशनल जो रैकेट्स हैं, इंटरनेशनल जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं, उनका हिस्सा बनी है ना, उन हाथों में रही है, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। आप उन तक कब पहुंचेंगे? मुझे पिंकी तक पहुंचने पे बहुत खुशी है आपके एक लम्हे के लिए, लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो इसको इस धंधे में लेकर आए। कोकेन, पिछले केस में वीड, ये दोनों चीज़ें जो हैं, अरमगान के केस में वीड सामने आई थी ना, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती हैं। और दोनों चीज़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, कुछ लोगों को हो सकता है वो लगे कि मैं कराची को महफूज कर रहा हूँ, दोनों केसेस में ये बात सामने आई है कि कोकेन पिंकी लाहौर से कराची भेजती थी, वीड साहिर हसन के लिए ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आती थी, लाहौर से कराची आती थी, वाया। तो लाहौर में इट्स मीन कितना आसान है। आप जो हैं वो फिर एफेड्रीन केस आपको याद होगा, नहीं पप्पा जी साहब के खिलाफ जो हुआ था, मशहूर ज़माने देखिए उसमें क्या था, लाइसेंस आपने दिया था ना जी मंगवाने का, और वो चीज़ जो है वो दवाओं में इस्तेमाल होने की बजाय इल्ज़ाम यह था कि मार्केट में बेच दी गई। तो मार्केट में कौन खरीदता है? मैं और आप तो नहीं खरीदते जाके, कुछ लोग तो खरीदते होंगे ना, जो ऐसे तजर्बे करते हैं, जो अपने नए ब्रांड्स बनाते हैं। और नए ब्रांड जो बना रहा है वो उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना पैसा इस्तेमाल भी कर रहा है। आप आज देखिएगा, मैंने 8 बजे जो मेरा शो आने वाला है उसमें मैंने ये भी बताया है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग तक की है, इसके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत कार्रवाई तक हुई है। मैं आपसे सवाल करने लगी थी, आगे जायदादें ली हुई है बीबी ने। जी जी, ठीक है ना। तो और बेनामी जायदादें, जायदादें नहीं, बेनामी जायदादें। तो एक मिडिल क्लास, जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, एक मिडिल क्लास खातून से आप ये सब कुछ तवक्को नहीं कर सकते। इट्स मीन कि वो एक मोहरा हो सकती है, वो फेस हो सकती है, लेकिन पीछे पूरा एक नेटवर्क है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो बात नहीं कर रही, लेकिन क्या वाकईतन सिस्टम कमजोर है या सिस्टम इतना स्ट्रेंथनाइज है कि वो इस तरह के कातिल्स को कुशन फराहम करता है? कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये सिस्टम की गूंजे उसकी बात तो नहीं कर रही हैं आप? हर तरह का सिस्टम है सर, आपको भी आप तह दर तह सिस्टम चेक करने पड़ेंगे। ड्रग कार्टल्स का सिस्टम अलग है, लैंड माफिया का सिस्टम अलग है, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। देखें, मैं एक बात जो है ना बहुत तवातुर से वो कई सालों से कह रहा हूँ कि कराची जो है ना वो माफियाज का शहर बन चुका है, और ये सारी माफियाज जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। अब आप इसको सिस्टम कह लीजिए, जिसकी इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा गूंज है, या आप इसे कोई और नाम दे दीजिए, माफियाज ही कहते हैं खाली। और ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि इनके, चूंकि मैं इंटरकनेक्टेड भी कह रहा हूँ, तो इनके कनेक्शन हर जगह हैं। अब जब इनके कनेक्शन हर जगह हैं तो इन्हें अपने लोगों को बचाने में कोई परेशानी नहीं होती।
मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि अगर मीडिया उसकी ये कैटवॉक अदालत वाली शो नहीं करता तो आप आज और मैं बैठ के पिंकी पे बात ही नहीं कर रहे होते। पिंकी आराम से छुट्टियों पे कुछ दिन के लिए गई थी जेल में और वो वहां पे सुकून से छुट्टियां गुजार के बाहर आ जाती। 15 साल में तो कोई नहीं पकड़ सका था, किसी ने पकड़ा। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग के हिसाब से पकड़ा गया था, ले गए थे जेल। आप और मैं बैठ के बात नहीं कर रहे होते। सिस्टम जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, जब तक जो है वो चीजें बेहतर नहीं होंगी, अपने घर पे आग पहुंचने पे, अपने दामन पे आग पहुंचने पे अगर आप कार्रवाई करेंगे तो फिर ये गलत है। उन बच्चों की तरफ भी देखिए जो इस शहर के तालीमी इदारों में पढ़ते हैं और उन तक जो है ये वबा पहुंच रही है, ये लानत पहुंच रही है, उसके नतीजे में वो इसका शिकार हुए चले जा रहे हैं। और आप बैठे हुए कि हाँ पिंकी का नाम सुना तो था कुछ साल पहले, पकड़ नहीं सके। हवाला समझ गई होंगी मैं किसका दे रहा हूं आपको, ठीक है? आज की बात, आज ही की बात है। तो अब जब ये वाली बातें आप करेंगे और इतनी अहम मनसब पर बैठकर करेंगे कि आप वजीर हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ आपने ये नाम सुना था, तो भाई सुना था तो किया क्या था? सवाल होगा। 18 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इन 18 सालों में हमने क्राइम को, उसका रेशो जो है वो बढ़ते हुए देखा है और हर तरह का क्राइम हमने आते हुए देखा है। कॉल सेंटर्स, मैं कल एक प्रोग्राम में किसी के साथ बैठा हुआ था, वहां पे एक साहब थे, जर्नलिस्ट थे, वो मुझे एक अजीब बात कह, उनके नजदीक बड़ी अजीब बात थी कि जी इंडिया में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, वो अंडरवर्ल्ड में जो अपनी सीवीज दे रहे होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ये हाल है। आपके कॉल सेंटर्स का जो बिजनेस है उसमें पढ़े लिखे लोग जो अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वहां पे पैसा है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरमगान का कुछ बिगाड़ लिया क्या आपने आज तक? मैं वही पूछ रही थी, क्या अरमगान को तो ठंडी पड़ी होगी ना, सुकून होगा। देखिए अभी तो उसने एक नया गेम खेला है ना, उसने तो जज के ऊपर अदम एतमाद कर दिया कि मुझे आपके पास चलाना ही नहीं है केस, आप इसको ट्रांसफर कर दें। आप अच्छा, वैसे कल रात को इनके गुर्दों में दर्द हो गया था मैडम के, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, मुझे यकीन तो था। देखें दर्द जो है ना वो कहीं और किसी के दिल में हो रहा है, ठीक है, और उस दर्द की वजह से जो है वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, होंगी। देखें जितना टाइम पिंकी ने उन हाथों में गुजारा है जिनकी मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त बहुत से लोगों की नींदें उड़ी हुई थी। जिस वक्त ये पुलिस के पास आई है, मेहरबानों के फोन उसी वक्त आना शुरू हो गए थे। खैर ये सब कहानियां जो हैं वो कोई नई नहीं है, किसी के लिए भी नई नहीं है। आपको इस वक्त पिंकी एक ग्लैमर के तौर पे नजर आ रही है, जो उसका स्टाइल था चलने का, उसके ऊपर जो है सबका इस पे इंटरेस्ट है। अदरवाइज यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। आप और मैं क्यों बैठ के बात कर रहे हैं यार पिंकी के ऊपर? मंशियात पे बात कर रहे हैं, उसकी शक्ल पे थोड़ी ना बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, उसके स्टाइल पे थोड़ी बात कर रही हूं, बात उसी पे हो रही है। मैं नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार भैया? मैं आपको बताता हूं क्यों। देखें अगर पिंकी इतनी ग्लैमर नहीं होती ना, कहां से ग्लैमर है वो? सुन ले, आज आप उसे अयान अली से नहीं मिला रहे होते, अयान अली से क्यों मिला रहे थे? दुनिया आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं ओवरऑल, मैं तो सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं ना। हम और आप किसका चेहरा है? हम इस मीडिया का चेहरा है और ओवरऑल जितने लोग भी इस मीडिया से लिंक्ड हैं, जिस तरह का वो उनका रवैया है इस वक्त, वो सिर्फ यही है। आप मीम्स देख लीजिए उठा के जो उस पर बन रही हैं। फहीम है कि ये कोकेन का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो और ड्रग को नई इन्वेंट कर ली हो मैडम ने ना, और ये जो एक खातून है मलका, और फिर एक एंजल का भी नाम आया, फिर ये खुद इसने ऐना का नाम लिया, ये लोग क्या, इनकी क्या कहानियां हैं? जब डॉक्टर साहब मिक्सर का बता रहे थे तो मैं सोचा था कि अगर आपने अपना प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे डाला ना, तो वहां पे नीचे आएगा कि अब आप ये भी सिखाएंगे। मुझे तो सारों ने यही कहना है, सिखाना है। अच्छा ठीक है, नो इशू। मैं इस पे हमेशा एक बात कहता हूँ, देखिए हम जब रीएनैक्टमेंट की, जब आप थोड़ी देर पहले बात करती थी, मैडम नाइमा बात कर रही थी, मेरा उस वक्त भी पॉइंट यही होता है कि देखें ये इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया पे लगाना ना गलत है। आप अपने बच्चों को रोकें। आज भी मैं अगर यूट्यूब पे लिखूं हाउ आई मेक अ बॉम्ब, मेरे पास दर्जनों वेबसाइट खुल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इल्ज़ाम मीडिया पे नहीं लगना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। बात ये है बेसिकली कि मैं चूंकि कह चुका था कि उसके ग्लैमर की वजह से आज वो स्टोरी बनी हुई है, तो मलका पकड़ी गई थी ना, और ये नसीम बीबी तो बेसिकली उसकी बहुत खास कारिंदा थी, जिसके जरिए वो कराची भेजती थी मनशियात अपने भाई को डिलीवर करने के लिए। और नसीम बीबी जो है वो अपने साथ अपनी छोटी सी बच्ची को रखती थी। जब पकड़ी गई थी एनएफ के हाथों, तो उस बच्ची को भी जो है वो जेल जाना पड़ा था, जितने दिन भी वो जेल में रही। तो ये तो इस तरह की कोशिशें करती हैं, जैसे मैडम नाइमा कह रही थी कि रखा जाता है ऐसे केसेस में, ऐसे ड्रग्स के केस उसमें जो है कार्टेल्स में ख्वातीन को रखा जाता है, नो डाउट, और फिर उसमें वो अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह की सिक्योरिटी के लिए। तो पूरा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये जो खातून मलका है, इनकी क्या मलका है? इनकी मलका ये है कि ये एक बहुत बड़ा नाम है चर्च की सप्लाई के हवाले से भी, और चूंकि कोकेन
कुछ बड़े लोगों का, अमीर लोगों का नशा है, चर्च बेचारे गरीब लोगों का नशा है, इसमें भी कैटेगरीज हैं, इसमें भी पुल पार और पुल के इस पार का मामलात हैं। तो मलका जो पुल के इस पार थी वो क्वीन थी, वो उस पार थी जिनके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हैं दोनों, क्वीन और मलका बात एक ही है। आई एम सीरियसली सरप्राइज एंड आई एम सो शेमलेस विद दिस सिस्टम जिस पर हम बैठे हुए हैं, जिस पर हम अच्छा भी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। पाकिस्तान में आखिरी डाटा कलेक्शन कब हुई है कि आपके यहाँ कितने ड्रग यूजर्स हैं? क्यों मुझसे सवाल करती हो यार? 13 साल पहले 2013 में आखिरी बार आपने जाना है कि इस मुल्क में जो है मंशियात के आदी अफराद की तादाद क्या है। जब ये डेटा होगा तो उसके बाद काम करोगे ना दीगर चीजों के ऊपर। आपने तो 13 साल से डेटा ही नहीं इकट्ठा किया यार। और ये जो हर गली में रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने खुलवाए हुए, रिहैबिलिटेशन सेंटर हजारों की तादाद में ड्रग यूजर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं कि नहीं जाते? कहां खुले हुए गली गली में? चंद एएनएफ के चल रहे हैं, चंद किसी और के चल रहे हैं, जो चला रहे बेचारा उसे भी मार देते हैं। इसी शहर में नवीद यूनुस का केस है, रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाता था, खारादन में उसके दफ्तर में घुस के जो गोली मार दी थी मंशियात फरोशों ने उसे। तो ये सिस्टम है भाई, प्रोटेक्टेड सिस्टम है, उनको इस हद तक इख्तियार हासिल है। और जो आप जिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की आप बात कर रही हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नशे के आदी अफराद का सिर्फ इलाज नहीं किया जाता, वहां पर जो है वो इलाज से मुस्तस्ना भी रखा जाता है। खैर छोड़ें। इसके वालिद का नाम मुराद बख्श है। एक मिनट नाइमा साहबा, ये हमारे पास जो बंदा बैठा है पूरी इंफॉर्मेशन है। हाँ भाई, इनके वालिद का नाम मुराद बख्श है। मुराद बख्श के बेसिकली ऐसे कोई वो नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। लेकिन इसके जो दो भाई हैं जो अपने नाम के साथ जो है वो नासिर बलोच और रियाज बलोच लगाते हैं, ये इसके 4 भाई हैं बेसिकली। अच्छा, दो भाई जो हैं वो बेसिकली जो है इस सारे धंधे में नहीं है, लेकिन 2 भाई जो हैं वो इसमें धंधे में हैं। जैसे एक बाकायदा इश्तिहारी मुलजिम भी करार दिए जा चुके हैं, और एक भाई जो कई बार गिरफ्तार भी हुए हैं, सीडीडी का गिरफ्तार बाइज्जत बरी भी हुए, और उस मुकदमे में बरी हुए हैं जिसकी अब तलाश जो है लाहौर में हुई है। और एक कत्ल का मुकदमा भी तो है बीबी पर। कत्ल का मुकदमा तो यार उन्होंने, खुदा की कसम मैं तो बाज़ औक़ात कहता हूँ हमारी पुलिस को कि ये करते क्या है। कत्ल का मुकदमा एक हीरोइन ची पाउडरी, जो भी उसे नाम दे दें आप, उसके मर्डर का उन्होंने बना दिया है। और मुकदमा क्या है कि जी उसके पास से जो है वो एक डिबिया मिली है जिसके ऊपर जो है मैडम पिंकी का नाम लिखा हुआ है जी, और साथ में जो है वो ये है कि उसके मोबाइल में जो है पिंकी का नंबर था। फहीम सिद्दीकी, स्टोरीज पर स्टोरीज आती रहेंगी, या आप समझते हैं कि मंतकी अंजाम होगा और सिस्टम का पथौस जो बना हुआ है वो तोड़ा जाएगा? नो, नियत नहीं है ना। जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है ना वो नियत नहीं है, वरना ये मुल्क बहुत जरखेज है यार। इस मुल्क के लोग बहुत जरखेज हैं। देख नहीं रहे कैसे कैसे निकल रहे हैं जरखेज। इनको पॉजिटिव यूज कर लेते आप, और मकान को पॉजिटिव यूज करते क्या नहीं कर सकता था यार वो।